वेदांता का शेयर डिमर्जर तो हो गया, लेकिन अब शेयर होल्डर्स को क्या करना है? और यदि आपके पोर्टफोलियो में अभी तक वेदांता ग्रुप के शेयर्स नहीं है, तो ग्रुप का कौन सा शेयर पोर्टफोलियो में ऐड करना प्रॉफिटेबल हो सकता है? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी आसान भाषा में। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। दोस्तों, डिमर्जर सिर्फ कंपनियों को अलग करने की कहानी नहीं होती, बल्कि इससे हर बिजनेस को उसकी अपनी वैल्यूएशन मिलती है और शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक होती है, क्योंकि हर बिजनेसेस का अपना अलग रिस्क, अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट और अलग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। दरअसल पहले वेदांता लिमिटेड के अंदर कई अलग अलग बिजनेसेस एक साथ मौजूद थे, जैसे एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल और गैस, आयरन और स्टील। डिमर्जर के बाद इन बिजनेसेस को अलग अलग कंपनीज में स्ट्रक्चर किया गया। यानी अब इन्वेस्टर किसी एक कंबाइंड वेदांता स्टोरी पर डिपेंड करने के बजाय अलग अलग बिजनेसेस को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकता है। 1 मई 2026 के इफेक्टिव डेट के साथ वेदांता ग्रुप के 4 नए इंडिपेंडेंट कंपनियों के शेयर्स होल्डर्स के पोर्टफोलियो में ऐड हो गए और एक वेदांता लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी थी उसका शेयर, कुल 5 शेयर हुए। लेकिन अब जरूरी है इन 5 कंपनियों के बारे में जानना, इनके बिजनेस के बारे में जानना, इनके मार्केट पोजीशन के बारे में जानना और इनके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आखिर पैसा लगाना कहां है। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की, तो एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल और गैस और आयरन और स्टील को छोड़कर बाकी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस के साथ साथ क्रिटिकल मेटाल का पूरा काम, जैसे जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, निकेल और फेरोक्रोम, वेदांता लिमिटेड ही देखती है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की लगभग 64 से 65% हिस्सेदारी वेदांता लिमिटेड के पास है। फ्यूचर में कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस पर भी फोकस करने पर प्लान कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,04,798 करोड़ है और ये मार्केट में अपने तरह की कंपनियों में तीसरा पोजीशन होल्ड करती है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसका शेयर मार्केट में लगभग 279 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 54.72% है और डिविडेंड यील्ड लगभग 12.3% है। वेदांता लिमिटेड कंपनी पर डेट लगभग 15,414 करोड़ है, जो पहले लगभग 40,722 करोड़ थी। मतलब कर्ज पहले से कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के पहले क्वार्टर के रिपोर्ट के अनुसार प्रॉफिट लगभग 7,918 करोड़ दर्ज की गई है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 15.33% कम है। रेवेन्यू लगभग 24,205 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर से 1.64% कम है। अब बात करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की। वेदांता एल्यूमिनियम सिर्फ एल्यूमिनियम बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि बॉक्साइट से, एल्यूमिना से, एल्यूमिनियम से, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कैप्टिव पावर वाला लार्जली इंटीग्रेटेड बिजनेस है। ये बिजनेस सिर्फ रॉ एल्यूमिनियम बेचने तक सीमित नहीं है। एल्यूमिनियम को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्लैब्स, इनगेट्स और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल ब्रॉडली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और पावर, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, एरोस्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसीलिए वेदांता एल्यूमिनियम के बिजनेस मॉडल में कैप्टिव पावर प्लांट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। कंपनी के एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स के साथ कैप्टिव पावर फैसिलिटीज़ हैं, जिससे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए बिजली की रिलायबल सप्लाई मिलती है। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी बाहरी बिजली पे पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। वेदांता एल्यूमिनियम का मार्केट कैप लगभग 1,72,174 करोड़ है और ये मार्केट में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की लीडर कंपनी है। वेदांता एल्यूमिनियम का लिस्टिंग प्राइस जून 2026 में लगभग 522 रुपए था और जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, यानी 21 अगस्त 2026 को, इसका शेयर मार्केट में लगभग 440 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 56.38% है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के पहले क्वार्टर के रिपोर्ट के अनुसार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 4,641 करोड़ है।
अब चूंकि वेदांता ग्रुप की बाकी नई कंपनियां न्यूली स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्म्ड है, इसलिए इसको पुराने अनस्पेसिफिक डाटा से कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम इन 4 नई कंपनियों के जून 2026 क्वार्टर का डाटा कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं पावर बिजनेस पर। वेदांता पावर लिमिटेड, ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम करती है। वेदांता पावर को आसान भाषा में समझें तो इसका मुख्य काम है कोयले से बिजली बनाना और उस बिजली को सरकारी बिजली वितरण कंपनियों, यूटिलिटीज तथा पावर मार्केट में बेचना है। कंपनी के पास लगभग 4.2 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है और आगे कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। वेदांता पावर केवल खुले मार्केट में ही बिजली नहीं बेचती। इसका मॉडल पीपीए प्लस पावर एक्सचेंज स्लैश मार्केट दोनों पर आधारित है। पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कुछ बिजली पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए स्टेट यूटिलिटीज स्लैश डिस्कॉम्स को जाती है। उदाहरण के लिए टीएसपीएल का पंजाब के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है और पावर एक्सचेंज स्लैश मार्केट जो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, उसकी बिजली शॉर्ट टर्म में एक्सचेंजेस स्लैश मार्केट में बेची जा सकती है। वेदांता के डिस्क्लोजर्स में मर्चेंट पावर और शॉर्ट टर्म एक्सचेंज सेल्स का उल्लेख है। वेदांता पावर का मार्केट कैप लगभग 14,195 करोड़ है। इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग लगभग 56.38% है और ये पावर सेक्टर मार्केट में मार्केट कैप के हिसाब से 17वें नंबर पे है। वेदांता पावर का लिस्टिंग प्राइस जून 2026 में लगभग 41.80 रुपए था और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसका शेयर मार्केट में लगभग 36.30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तीसरा बड़ा बिजनेस है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। इसका मुख्य बिजनेस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है, यानी जमीन या समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार की खोज, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करके उसे बेचने का काम। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,012 करोड़ है और प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 56.38% है। मार्केट में यह कंपनी अपने सेक्टर में छठे नंबर पर है। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड का लिस्टिंग प्राइस जून 2026 में लगभग 38 रुपए था और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसका शेयर मार्केट में लगभग 36.30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपनी कमाई मुख्यतः क्रूड ऑयल, कंडेंसेट और नेचुरल गैस प्रोडक्शन से करती है। क्रूड ऑयल को HPCL, MRPL, रिलायंस जैसी रिफाइनरीज को और नेचुरल गैस को GAIL, GSPC जैसे बायर्स एग्रीगेटर्स को बेचती है। जून 2026 क्वार्टर के रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का अर्निंग्स नेगेटिव में है। चौथा कंपनी है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड है। ये सिर्फ स्टील बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये आयरन और प्रोसेसिंग, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, फिनिश्ड स्लैश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ने अपने आयरन एंड स्टील बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है। इसके साथ कंपनी मेटलर्जिकल कोक, फेरो सिलिकॉन और सीमेंट जैसे अलाइड प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। इसके ऑपरेशंस भारत के साथ अफ्रीका में भी हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 14,367 करोड़ है और कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 56.38% है। कंपनी का आयरन और स्टील सेक्टर में पोजीशन 15वें नंबर पर है। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड का लिस्टिंग प्राइस जून 2026 में लगभग 20 रुपए था और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 21 अगस्त 2026 को इसका शेयर मार्केट में लगभग 36.74 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जून 2026 के पहले क्वार्टर रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने लगभग 185 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। अब डिमर्जर के बाद यदि अभी के हिसाब से लेटेस्ट क्वार्टर जून 2026 रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से और फ्यूचर ग्रोथ की संभावना को भी कंसीडर करते हुए देखा जाए तो वेदांता ग्रुप के पास ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें हमारी और ज़्यादातर लोगों की अपनी पहली पसंद वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड और वेदांता पावर लिमिटेड है। वेदांता ग्रुप में आपकी पहली पसंद वाली कंपनी कौन सी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
यदि आपको वेदांता ग्रुप की किसी कंपनी की और ज़्यादा और स्पेसिफिक एंड डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम लिख दीजिए। और यदि मेरे वीडियो से आपको 1% का भी फायदा मिलता हो और आपको पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके चाहने वालों को भी जानकारी मिल सके। ऐसी ही एनालिसिस वीडियो लगातार पाते रहने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।